सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 29 जनवरी। और आज हम सभी 29 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट ये करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही उससे पहले एक बार मैं आपको 28 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आईसीसी ने क्या है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की घोषणा कर दी थी, जिसमें साथियों मैन से T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया था। तो ये चुना गया था साथियों अर्शदीप सिंह को। और इसी में मैंने आपको महिलाओं में भी बताया था, महिलाओं में किसे चुना गया था, तो न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को। अभी जनवरी 2025 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी किसी आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। तो ये किया था जॉर्जिया देश को। अभी केंद्र सरकार ने कितने गैलेंट्री अवार्ड और जो सर्विस मेडल है ये देने की घोषणा की थी। तो ये दोस्तों 942 की थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, इन्होंने अभी बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। 26 जनवरी 2025 को डॉक्टर जो के एम चेरियन है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध साथियों किस क्षेत्र से था, तो ये कार्डियक सर्जन थे। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बताया था मैंने आपको, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्री ने भी दुनिया का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ये कहाँ पर बनाने की घोषणा कर दी है, तो गुजरात के जामनगर के अंदर। अभी 26 जनवरी 2025 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो इस बार 76वें नंबर का मनाया गया है। अभी जीवित कोशिका में मरकरी का पता लगाने के लिए नैनो क्रिस्टल जो है ये किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया था, तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। और लास्ट 10वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भी उत्तराखंड में क्या है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कब लागू हुआ है, तो 27 जनवरी 2025 को। आई होप साथियों को 28 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो खेलो इंडिया विंटर गेम है 2025, इसमें भी किस केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो पहले तो साथियों आप इस प्रश्न का आंसर जानिए कि भी जो खेलो इंडिया विंटर गेम है 2025, इसमें जो लद्दाख है इसने भी पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझिए ध्यान से। देखिए साथियों, लद्दाख ने क्या है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम है 2025, इसमें 7 पदक जीते हैं। और 7 पदक जीतकर इसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। 7 पदकों में अगर हम लोग देखें तो इसमें से दोस्तों 4 तो जीते हैं गोल्ड मेडल, 2 जीते हैं सिल्वर मेडल और 1 जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और इसके अलावा देखें दूसरे और तीसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है जिसने टोटल 5 मेडल जीते हैं। और 5 में से 3 गोल्ड थे, 2 थे सिल्वर मेडल। और तीसरे स्थान पर बात करें तो तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, 4 जीते थे सिल्वर मेडल और 4 ही जीते थे ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि टोटल 10 मेडल जीते थे। अब बात करते हैं हम लोग खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के बारे में। तो थोड़ा मैं आपके साथ तो इसमें ब्रीफ में रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि शुभंकर क्या था इसका, तो हिम तेंदुआ। संस्करण इस बार इसका कौन सा था, तो 5वां संस्करण था। और मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम है 2025 ये इस बार 2 चरणों में आयोजित किए गए, जिसका पहला चरण 23 से लेकर 27 जनवरी तक ये लद्दाख के अंदर हुआ है। और इसमें भी जो विजेता है ये लद्दाख बना है। और जबकि साथ ही दूसरा जो चरण है 21 से लेकर 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और कहां पर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। अब इसी से रिलेट कर कर एक बार आपको खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 के बारे में और रिवाइज करा देता हूँ, जिसका चौथा जो संस्करण है इसका विजेता कौन बना था, तो ये भारतीय सेना बनी थी, जिसने 10 तो जीते थे गोल्ड मेडल, 5 जीते थे इसमें सिल्वर मेडल और 6 जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। और इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम के जो पहले के साथ 3 संस्करण थे, जिनकी मेजबानी जम्मू कश्मीर ने की थी 20, 21, 23 की। और खिताब किसने जीता था, तो खिताब भी साथ जम्मू कश्मीर ने जीता था।
अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों आपका जो दूसरा प्रश्न है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है और आप लोगों से अभी पूछ रहा है कि भी 25 जनवरी 2025 को जो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है इसके जो निदेशक है यह भी किसे नियुक्त किया गया है। ये बना दिया साथियों एम मोहन को। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है। ये साथियों आपके सामने इमेज में एम मोहन है और इनको भी 25 जनवरी 2025 को जो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है इसका नया निदेशक बना दिया है। बात करते तो इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने जो स्थान है बी नारायण का स्थान लिया है। क्योंकि यदि दोस्तों आप लोगों को याद हो, हालांकि मैं आपको कई बार ये नाम रिवाइज भी करा चुका हूँ बी नारायण का। इनको भी इसरो का क्या है कि 11वां अध्यक्ष बनाया गया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कई बार बताया। इसके बाद से साथियों ये पद क्या है कि खाली पड़ा था और अभी लिक्विड प्रोपल्सन जो सिस्टम सेंटर है इसके अब जो निदेशक है एम मोहन बन गए। बात करते पहले अब लोग लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के बारे में, तो इसको बनाया कब गया था, तो 30 नवंबर 1985 के अंदर। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो तिरुवनंतपुरम के अंदर है और ये इसरो के तहत कार्यरत एक अनुसंधान और विकास केंद्र है। बात करते हैं अब हम लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी। मुख्यालय आप सभी जानते हैं जो कि कर्नाटक की बेंगलुरु के अंदर है और अभी इसके 11वें अध्यक्ष कौन बन गए, तो ये एस सोमनाथ के स्थान पर बी नारायण बन गए। अब एक बार दोस्तों आप लोग बाकी के नाम और देखिए, जो जी सतीश रेड्डी नाम है ये नाम भी मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ। ये वर्तमान में जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसी के अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कभी महाराष्ट्र का पहला जो सौर पार्क है जिसको नाम क्या दिया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज सौर पार्क, ये कहां पर विकसित किया जा रहा है, तो इसको दोस्तों जो विकसित है ये महाराष्ट्र के सोलापुर के अंदर किया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल महाराष्ट्र का पहला ये सौर पार्क है जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज सौर पार्क नाम दिया है और ये सोलापुर के अंदर क्या है कि विकसित किया जा रहा है। और जब साथियों जो विकसित होगा तो इसकी क्षमता कितनी रहने वाली है, तो 1.2 गीगावाट की। और जबकि इसको कितने एकड़ भूमि में बनाया जा रहा है, तो 4200 एकड़ भूमि में। और इसको साथियों विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है, तो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। और किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है इसी के सहयोग से। अब ये भारत के पहले से संबंधित क्वेश्चन है, तो साथियों इसी हफ्ते मैंने आपको भारत से पहले से संबंधित 3 करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए। एक बार मैं आपको इनको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि याद करिए सरला एविएशन का नाम, इसने भी भारत का पहला ई विटोल एयर टैक्सी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, सून। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन बताया मैंने आपको, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो गुजरात के गांधीनगर के अंदर। और केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने भी मुंबई में भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया था। तो ये मात्र 3 क्वेश्चन पढ़ाए मैंने आपको इसी हफ्ते जो कि भारत से पहले से संबंधित है। अब आज की क्लास का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज की क्लास के साथ आपका जो चौथा प्रश्न है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि जो IDBI बैंक है इसके भी जो MD और CEO है इसके रूप में किसे फिर से चुना गया है। ये बन चुके हैं अभी राकेश शर्मा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों जो राकेश शर्मा है इन्होंने अभी 19 मार्च 2025 को जो IDBI बैंक है इसके MD और CEO के रूप में फिर से चुन लिया गया है। और 19 मार्च से साथियों ये कार्यभार संभालने के बाद 3 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। बात करते हैं पहले हम लोग IDBI बैंक के बारे में, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो ऑप्शन में बाकी के नाम लिखे हैं इनको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी नाम दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि IDBI जो बैंक है इसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई थी। वर्तमान में ये LIC की सहायक कंपनी है और मुख्यालय आप सभी जानते हैं जो कि महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। अब बात करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में अन्य, तो याद करिए साथियों संजय मल्होत्रा का नाम, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर बने थे। इसके बाद जो दूसरा नाम लिखा है इसमें CS शेट्टी साहब का नाम, यानी कि चल्ला श्रीनिवास शेट्टी,
ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी 23वें अध्यक्ष बने और इसमें जो तीसरा नाम लिखा है अशोक चंद्रा का नाम याद करिए साथियों। ये पंजाब नेशनल जो बैंक है इसके अभी रिसेंटली कौन बने थे, तो रिसेंटली ये एमडी और सीईओ बने थे। मैंने आपको बताया था विनोद कुमार का नाम भी मैंने अभी आपको बताया इसी हफ्ते कि ये इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत का सबसे पुराना जो पुस्तक मेला है जिसका क्या नाम है, तो बोई मेला, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। इसका दोस्तों जो आयोजन है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल इस बार ये 48वें नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, जो कि 28 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक कोलकाता का जो सॉल्ट लेक सिटी है यहीं पर आयोजित किया जाएगा। इस मेले को साथियों बोई मेला भी कहा जाता है और 2025 के संस्करण में बात करें तो जर्मनी साथियों इसमें थीम देश रहने वाला है। और इस मेले के जरिए पूछे कि शुरुआत कब हुई थी, तो 1918 के अंदर। अब एक बार साथियों आप लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों में 2 मेले और देखे। ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि आने वाले एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि साथियों अंबुबाची मेला का नाम याद रखिए, ये असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लगता है। और पुष्कर मेला जो कि ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है, ये राजस्थान के कहां पर लगता है, तो अजमेर जिले के पुष्कर शहर के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 6वें प्रश्न की ओर। आज का 6वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो यूएई के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन, इन्होंने वर्ष 2025 को अभी किसका वर्ष घोषित किया है। तो इन्होंने साथियों समुदाय का वर्ष घोषित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों यूएई के जो राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन, इन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार 2025 को क्या है कि समुदाय का वर्ष घोषित किया है। और ये किस नारे के तहत घोषित किया है, तो हैंड हैंड इन नारे के तहत। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि याद करिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया था। इसके अलावा मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र का बताया था, इसने भी वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित किया था। और इसके साथ साथ इसने ये भी घोषित किया था कि अब हर साल क्या है कि 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे भी मनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के बारे में याद करिए, मैंने आपको बताया था रक्षा क्षेत्र में मौजूदा और भावी सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए अभी वर्ष 2025 को इसने सुधारों का वर्ष घोषित किया था। अब एक बार साथियों आप लोग आगे और देखें। हालांकि साथियों इन क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को कई बार रिवाइज करा चुका हूं, लेकिन साथियों ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक नया क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले। जैसे कि याद करिए ऑक्सफोर्ड के बारे में, इसने भी वर्ष 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना था, तो ब्रेन रूट को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर ये किसे चुना था, तो मैनिफेस्ट को। कॉलिंस डिक्शनरी ने अभी 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर ये किसे चुना था, तो ब्रेट रूट शब्द को। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 का अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है ये कैबिनेट के वर्ष को घोषित किया था। और मैरियट वेबस्टर ने अभी जो ध्रुवीकरण शब्द है इसको वर्ष 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला जो दूसरा एशियाई प्रशांत देश है ये अभी कौन सा बन गया है। तो ये साथी कोई और देश नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत ही है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों भारत क्या है कि यूरोप के जो नेक्स्ट जनरेशन के ड्रोन बनाने वाली परियोजना है जिसका नाम है यूरोड्रोन, इसमें भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है। और इस प्रोग्राम में शामिल होने से फायदा क्यों होने वाला है, तो भारतीय रक्षा उद्योग को और खासकर बात करें तो साथियों जो वायुसेना है इसको सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। यूरोड्रोन कार्यक्रम की बात करें तो इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला भारत दूसरा एशियाई प्रशांत देश बना है। तो पहला कौन सा था, तो पहला साथियों दिसंबर 2030 के अंदर ही बना था जो कि जापान बना था। खाली वन लाइन में क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि यूरोड्रोन कार्यक्रम में अभी पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला जो दूसरा एशियाई प्रशांत देश है ये अपना प्यारा भारत बन गया। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए।
आज का दोस्तों आपका जो 8वां प्रश्न है ये दिवस से संबंधित है और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वर्ष 2025 में जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है ये कब मनाया गया है। तो वैसे तो साथियों जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है ये आपका हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, लेकिन इस बार जनवरी का आखिरी रविवार कब पड़ा था तो 26 जनवरी को। इस कारण इस बार वर्ष 2026 में जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है यानी कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस ये 26 जनवरी को मनाया गया है। और कुष्ठ रोग की बात करें तो इसको साथियों हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस जीवाणु के कारण होता है तो माइकोबैक्टीरिया लेप्री जीवाणु के कारण। 2025 की थीम पूछी आप लोगों से तो ये यूनाइट एक्ट एलिमिनेट है और इसका मतलब क्या है तो एकजुट हो जाओ, काम करो और खत्म करो। ये तो होगी साथियों वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बाद यानी कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस के बाद। लेकिन राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस पूछे यानी कि बाद में ये दिवस कब मनाया जाता है तो बाद में ये दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है। अब ये जनवरी महीने के सारे डेज हैं, एक बार आप लोग इनको रिवाइज करिए क्योंकि कल हम लोगों ने इनको रिवाइज नहीं किया था। जैसे कि इस बार 1 जनवरी से मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको बताया था ग्लोबल फैमिली डे और दूसरा बताया था डीआरडीओ का स्थापना दिवस। 2 जनवरी को हर साल वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। फिर मैंने आपको सीधा 4 जनवरी को पढ़ाया था वर्ल्ड ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पक्षी डे मनाया जाता है। 6 जनवरी से इस बार मैंने आपको 2 दिवस बताए थे, एक तो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व और दूसरा मैंने आपको बताया था विश्व युद्ध अनाथ दिवस। फिर सीधा मैंने आपको 9 जनवरी को पढ़ाया था प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे। इस कारण हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर मैंने आपको 10 जनवरी को पढ़ाया था विश्व हिंदी दिवस और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि इसी से रिलेट करके राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी याद रखिएगा जो कि हर साल कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। 12 जनवरी को आपको हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया आप लोगों से तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसके बाद 14 जनवरी को एक दिवस मैंने आपको और पढ़ाया था आर्मी फोर्स वेटरन डे, क्योंकि साथियों 14 जनवरी को क्या है कि भारत के जो पहले फील्ड मार्शल थे केएम करियप्पा साहब ये 14 जनवरी को रिटायर हुए थे, इसलिए हर साल आर्मी फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को हर साल भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के बारे में। फिर सीधा 19 जनवरी को पढ़ाया था कि एनडीआरएफ का जो रेजिंग डे है ये 19 जनवरी को मनाया गया है। फिर पढ़ाया था सीधा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को मैंने आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस पढ़ाया था और 25 जनवरी को पढ़ाया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और जबकि मैंने आपको 26 जनवरी को कल ही पढ़ाया था, आज भी रिवीजन करा दिया कि 26 जनवरी को इस बार 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन भी साथियों आप लोगों का महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहा है कि 28 जनवरी 2025 को जो लाला लाजपत राय हैं इनकी इस बार कौन सी भी जयंती मनाई गई है। तो इस बार साथियों इनकी 160वीं जयंती मनाई गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो लाला लाजपत राय जी हैं इनका जन्म 28 जनवरी 1865 के अंदर भारत का जो पंजाब यहाँ के धूड़ीके में हुआ था। इनके पिता कौन थे तो मुंशी राधा किशन आजाद और जबकि इनकी माता का क्या नाम था तो गुलाब देवी। अब मैं आपको साथियों लाला लाजपत राय से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बताता हूँ। हालांकि साथियों यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे कि साथियों जो लाला लाजपत राय है ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, अभी रिसेंटली पूछा गया। और साथियों ये कि लाला जो लाजपत राय है इनको पंजाब के एक राष्ट्रपाति किस समूह के सदस्य थे तो याद रखेंगे कट्टरपंथी समूह के सदस्य थे और यही क्वेश्चन पूछा गया था। इन्हें साथियों शेर पंजाब या फिर पंजाब का शेर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1920 के अंदर क्या है कि इन्होंने कलकत्ता में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है इसके अध्यक्ष भी रहे थे। 1922 में जो असहयोग आंदोलन है इसको वापस लेने का इन्होंने साथ ही विरोध भी किया था और इन्होंने मोतीलाल नेहरू सीआर दास के साथ मिलकर क्या है कि जो स्वराज पार्टी है इसकी भी स्थापना की थी। और जबकि साथ ही किसके संपादक थे तो ये वंदे मातरम पंजाब और जो द पीपल है इसके संपादक भी थे। अब ये साथियों आज का आपका 10वां क्वेश्चन है
और ये आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मिलोस बुसेविक, इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये दे दिया साथियों अभी सर्बिया के प्रधानमंत्री के पद से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले आप लोग इमेज में देखिए मिलोस बुसेविक को। तो ये साथियों आपके सामने इमेज में है मिलोस बुसेविक, और इन्होंने क्या है कि अभी सर्बिया के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने साथियों इस्तीफा दिया क्यों है, तो कई सप्ताह से यहाँ पर जारी भ्रष्टाचार विरोधी व्यापक के विरोध में क्या है कि प्रदर्शन चल रहे थे, और इसी कारण क्या है कि इन्होंने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं हम लोग सर्बिया के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए सर्बिया की। ये साथियों जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका सर्बिया है। सर्बिया की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये है बेलग्रेड। और सर्बिया में साथियों मुद्रा के चलते हैं तो सर्बियाई दिनार। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माँ की जो रसोई योजना है इसका उद्घाटन किया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।